हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 टॉपिक हम लोग आज अध्ययन करेंगे आरंभिक नगर के बारे में। जो कि बता दें दोस्तों, हमारे अतीत वन जो इतिहास क्लास 6 में हम लोग को पढ़ना है और इससे संबंधित हम लोग आज टॉपिक करेंगे आरंभिक नगर के बारे में। और ये भी बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट एस्टेट एंड अदर एस्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 4 आरंभिक नगर, जो कि हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों आरंभिक नगर के बारे में। इसमें है सो हड़प्पा की कहानी के बारे में देखते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। इसमें बता दें दोस्तों, यह सभ्यता लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे इंजीनियर लोग थे काम में जो लगे हुए थे, उन लोग को है सो अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो कि आधुनिक अभी पाकिस्तान में है और सिंधु सभ्यता नदी के निकट यह विकसित हुई थी। यह सभ्यता लगभग 4700 साल पहले विकसित हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में हम दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नगर दुर्ग, दूसरा निचला नगर। यह पश्चिमी भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। नगर दुर्ग बता दें दोस्तों कि यह पश्चिमी भाग में था, लेकिन यह है सो ऊंचाई पर बना था, लेकिन जो निचला नगर था इसके अपेक्षाकृत छोटा था। निचला नगर यह पूर्वी भाग में था और यह निचले हिस्से पर बना था, लेकिन नगर दुर्ग से बड़ा भाग था। दोनों हिस्से की चारदीवारी पक्की ईंट से बनाई गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो की कहानी। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला। यह स्नानागार ईंट प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपरी चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। यह एग्जाम से के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट टर्म है। मोहनजोदड़ो की कहानी, जो कि इसमें एक विशाल स्नानागार मिला, जो कि ईंट के प्लास्टर से बनाया गया था और प्लास्टर को है सो रिसाव को रोकने के लिए है सो बनाया गया था प्लास्टर को। और इसकी जो ऊपरी हिस्सा था प्लास्टर, वह चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में उतरने के लिए है सो दोनों तरफ के सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और काली बंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गिरा भी मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। इसके बारे में देखते हैं भवन का निर्माण किस तरह था, नाले का निर्माण किस तरह है और सड़क का निर्माण किस तरह था। इन नगरों में घरों आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। आने कहने मतलब कि जो भवन का निर्माण था एक तल्ला या दो तल्ला था और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यह अनुमान लगाया गया था। नगरों में लोगों निर्माण कार्य में लोग हैं सो निर्माण कार्य में बहुत संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु बहुमूल्य पदार्थ था, जो कि पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपि के बारे में बताया गया। कुछ लोग मुहर पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे का औजार, हथियार बनाने और बर्तन बनाए जाते थे। जो कि शिल्पकार थे, उन लोग है सो तांबे और कांसे के औजार तथा है सो बर्तन बनाते थे उन लोग। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन, बाट, चाट पत्थर, मनके, कार्नियल पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। बता दें दोस्तों कि नगरीय जीवन जब वहाँ पे होगी तो बहुत हलचल रही होगी, यह अनुमान लगाया गया था। और वहाँ के लोग हैं सो निर्माण कार्य में बहुत संलग्न थे और यहाँ पे बहुत धातु बहुमूल्य पदार्थ है सो मिला, जो कि मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण यहाँ पे प्राप्त हुए। और लिपिक के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग मुहर पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने के गहने एवं बर्तन, बाट, चाट पत्थर, मानके, कार्नियल पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ये था नगरीय जीवन के बारे में। अब है सो फेयांस। फेयांस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बालू या स्फटिक पदार्थों का है सो चूर्ण बनाकर, पत्थर को है सो चूर्ण बनाकर गोंद में मिला दिया जाता था और उसका जो तैयार किया गया पदार्थ है वह फेयांस कहलाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ था फेयांस। अब है यहाँ पे कच्चा माल, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यहाँ पे कच्चा माल के बारे में बताया गया, जो कि प्राकृतिक से डायरेक्ट जो मिलता है वह कच्चा माल कहलाता है। और या फिर किसान या पशुपालक के द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं वो भी कच्चे माल के अंतर्गत आते हैं। नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नगरीय जीवन में कच्चे माल का आयात। यहाँ पे कच्चे माल का आयात तांबा, जो कि राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक से आयात किया जाता था। टीन ईरान और अफगान के से है सो किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर है सो गुजरात से। भोजन, यहाँ का भोजन, हड़प्पा लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। और यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचयन किया जाता होगा, यह अनुमान लगाया गया है। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। नगर के बारे में देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि नगर धोलवीरा गुजरात खादिर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया। हर हिस्से चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। और इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया, जो कि इस स्थान पे है, चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। लोथल के बारे में देखते हैं दोस्तों। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था।
यहाँ शंख, मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह मिलते हैं, यहाँ पे मिले हैं। जो लोथल है, लोथल में है सो मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी भंडार गृह मिले हैं, जो कि अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है विभिन्न एग्जाम में कि भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। और जो कि यहाँ पे दिया हुआ धौलवीरा में सो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा पाया गया। और जो धौलवीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। और यह यहाँ पे क्या हुआ कि ऊंचे ऊंचे दीवारों का है सो निर्माण किया गया, और बड़े प्रवेश द्वार के लिए एक खुला मैदान था, जिसमें है सो सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। और जो वहाँ पे पत्थर मिला खुदा हुआ, उसमें यह अनुमान लगाया गया कि कार्यक्रम के दौरान जो मुख्य बातें होंगी वह है सो यहाँ पे खुदा पाया गया, जो धौलवीरा से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सभ्यता के अंत के कारण, इसमें दिया हुआ क्या कारण हो सकता है कि सभ्यता अंत हो गई है। नदियों सूख गई, दूसरा में दिया हुआ है जलों का विनाश, तीसरा में दिया गया है बाढ़ आ गई होगी, चौथा में दिया गया चारागाह समाप्त हो गए होंगे, पांचवा दिया हुआ है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, या अनुमानित कारण दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले, नगर का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले, अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। क्या हुआ दोस्तों, लगभग मिस्र में यह जो है सो नील नदी के किनारे है, यह रेगिस्तान इलाका है पूरा। और यहाँ पे भी जो गजनी का शूटिंग हुआ था यहीं पे हुआ था मिस्र में, जो कि दिखाया गया है। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्होंने पिरामिड नाम से जाना जाता है, जो कि यह एक मकबरा है और इसको ऐसो पिरामिड आकार की तरह है, इसलिए है सो इसको पिरामिड के नाम से अभी भी जाना जाता है। और 5,000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले लोग राजा थे, उन लोग है सो सोना, चांदी, हाथी के दांत और हीरे जवाहरात लाने के लिए है सो अपने दूर दूर तक है सो सेनाएं भेजा करती थी। और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनका शवों इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित किया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया जाता था। और बता दें दोस्तों, मिस्र के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे है सो कभी कभी शवों के साथ उनके सेविकाओं को भी है सो दफना दिया जाता था। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया जाता था। और बता दें दोस्तों, इस तरह से जो यहाँ पे आरंभिक नगर के बारे में है, हम लोग है सो इस चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।
और बता दें दोस्तों कि यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिक्का एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।